जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं बिहार के पंचायती राज व्यवस्था को, और यह बिहार के होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगेगा तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला सवाल, प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? जल्दी बताइए जो लोग सही आंसर जानते हैं। मुखिया, ग्रामीण प्रधान, ग्रामीणी या ग्राम प्रधान। मुखिया अगर कह रहे हैं तो यह गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीणी। क्या होगा सही जवाब? ग्रामीणी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनः निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है, यह किसका कथन था? ऑप्शन देखिए आपके सामने है। अशोक मेहता समिति, LM सिंधवी समिति, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही आंसर जो लोग कह रहे हैं महात्मा गांधी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। तीसरा सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत मेहता समिति, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1954, 1955, 1956 या 1957? जो लोग इसका आंसर कह रहे हैं 1956, उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को कब स्वीकार किया था? कब स्वीकार? 56 में तो गठन हुआ, लेकिन उनके सिफारिशों को जब उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था तो कब स्वीकार किया गया? 12 जनवरी 1957, 12 जनवरी 1958, 12 जनवरी 1959 या 12 जनवरी 1960? मतलब 12 जनवरी ही है, डेट ईस्वी अलग अलग है। तो आप बताइए 4 का सही आंसर। जो लोग कह रहे हैं 12 जनवरी 1958, उनका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। चलिए पांचवा सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1960 या फिर 2 अक्टूबर 1961? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। छठा सवाल, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 आपको याद होना चाहिए, या 73वां संविधान संशोधन था। पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में 73वां संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ? कब? डेट बताइए इसका, कब से प्रभावी हुआ? सातवां सवाल का जो लोग कह रहे हैं 24 अप्रैल 1993, उनका बिल्कुल सही जवाब है 24 अप्रैल 1993 से यह क्रियान्वयन हुआ था। अगला सवाल ले लेते हैं, आठवां सवाल। आठवां सवाल है कि ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद। ग्राम सभा एक संवैधानिक व्यवस्था है, या किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो आठवां सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 243 ए में इसका उल्लेख है। याद रखिएगा 243 ए में इसका उल्लेख है। नौवां सवाल, पंचायतों का गठन संबंधित संविधान में किस अनुच्छेद में है? पंचायतों का गठन संबंधित प्रावधान जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 243 बी में है। किस अनुच्छेद में है? 243 बी। एक तो पहला 243 ए कहता है कि पंचायत या ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, और आपका बी कहता है कि इसका गठन कैसे होगा, यह 243 बी। मतलब 243 आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। चलिए 10वां सवाल, पंचायतों की शक्तियां संबंधित किसमें? ये पंचायती राज व्यवस्था का जब गठन हो गया तो इसकी शक्ति की भी बात होगी, तो शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 243 जी में। शक्ति पहला तो हो गया होगा, यह ए कहता है, गठन की बात बी में है, और शक्ति का बात 243 जी में है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया था? ये त्रिस्तरीय मतलब पंचायत पे ग्राम सभा हो गया, उसके बाद से ये प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जो जिला परिषद है, इसकी यह व्यवस्था कब से शुरू हुई? 11 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 से। कब से? 2001 से। 12वां सवाल, बिहार में ग्राम पंचायतें कितने हैं? हम इससे पिछले वीडियो में बताए हुए हैं बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो 83-86 याद रखना आपको, 83-86 ग्राम पंचायतों की संख्या 83-86 है। बिहार में पंचायत समितियों की संख्या को भी हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 534। कितना? 534 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14वां सवाल, बिहार में कितने जिला परिषद हैं? तो एक जिला में एक के हिसाब से कुल मिलाकर के आपको 38 जिला परिषद है। कितना है? 38 जिला परिषद है। 15वां सवाल, ग्राम सभा है। ग्राम सभा याद रखिएगा एक अस्थाई सभा है। कैसी सभा है ग्राम सभा? एक अस्थाई सभा है। 243 आप याद रखिएगा अनुच्छेद इससे संबंधित। 16वां सवाल, क्या ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन नंबर बी इसका ये जो है नहीं हो सकता है, मतलब कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगला सवाल लेते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल कह रहा है पंचायत समिति में कितने अस्थाई समितियां होती है? पंचायत समिति में कितने अस्थाई समितियां होती है? तो 7। पंचायत समिति याद रखिएगा 7। कितने समितियां होती है? 7। एक और सवाल लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो अब महिलाओं के लिए आरक्षण का जो व्यवस्था है 50% का व्यवस्था है, याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, खास करके बिहार के होने वाले किसी भी एग्जाम और अभी सक्षमता परीक्षा प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक TRE 3.0 4.0 के लिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पुनः मिलते हैं इसी प्रकार के टॉपिक के साथ, बने रहिए। आपके लिए हर वक्त हर पल बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सही।